Hello students, this is my 7th video of chapter 2 class 11 business, and in this video I am going to explain the types of partnership. Partnership are classified on two bases: classification on the basis of duration and classification on the basis of liability. Classification on the basis of duration में there are the two type of partnership: partnership at will and particular partnership. पार्टनरशिप एट विल का मतलब है डिज़ायर और वांट. सो दिस पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स और इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट. तो जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक तो ये कंटिन्यू रहेगी. और इट टर्मिनेटेड इफ एनी पार्टनर सेंड द नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप टू द फर्म. जैसे ही कोई एक मेंबर भी विड्रॉल का नोटिस भेजता है तुरंत ही पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट कर जाती. तो मतलब पार्टनर्स की इच्छा पर ये फॉर्म होती है और उन्हीं की इच्छा से ये टर्मिनेट हो जाती है. फिर नेक्स्ट इसमें आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज़ द पार्टनरशिप दैट इज़ फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है. और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है ये पार्टनरशिप फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है. जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म की गई, तो जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या मॉल का कंस्ट्रक्शन या सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप डिसॉल्व होती है. इसी तरह से अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म 1 साल के लिए फॉर्म की गई थी और जैसे ही वो 1 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. सो इन दिस पार्टनरशिप फर्म आर ऑफ टू टाइप: जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप में ऑल द मेंबर्स या ऑल द पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. जब सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है सो ऑल द पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग और इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. सभी पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. विद दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. मतलब यहाँ पर क्योंकि सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो किसी भी पार्टनर की डेथ होने से, उसके रिटायर होने से, उसके इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप फर्म पर इफेक्ट होगा और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. और इस तरह की पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी कोई कंपलसरी नहीं होता. अब इसी कैटेगरी में एक और आती है लिमिटेड पार्टनरशिप. लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट वन पार्टनर लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड एंड अदर पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड. कम से कम एक की अनलिमिटेड होगी और बाकी सारों की, जितने भी पार्टनर हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि जो भी लिमिटेड पार्टनर हैं उनकी डेथ होने से, उनके इंसॉल्वेंट होने से, उनके रिटायर होने से और इफ़ दे सफ़र फ्रॉम लूनेसी सो देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म रिमेन कॉन्टीन्यूज़. तो अगर जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर हैं उनकी डेथ हो, एक्सपायर हो, तो उससे फर्म के ऊपर एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, फर्म चलती रहती. लेकिन अगर जो भी पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है, इफ़ ही सफ़र फ्रॉम द लूनेसी, इफ़ ही एक्सपायर्स, इफ़ ही रिटायर और इफ़ ही बिकम इंसॉल्वेंट, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. फिर उसके बाद इस तरह की पार्टनरशिप है कि इसमें कुछ की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कुछ की अनलिमिटेड है, तो इस तरह की पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी होता है. तो ये है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप. With this all the types of partnership are completed. Now with